पिछले दिनों प्रदेश के अंदर जो भारी वर्षा हुई है, कई जगह भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण कई लोगों के मकान का नुकसान हो गया था, कई के पशुओं की हानि हो गई थी, कई लोगों के घरों का सामान भी खराब हो गया था। ऐसे लगभग 2,500 परिवारों को मैंने आज सुबह ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उनको लगभग 4.5 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। और मैंने आज ये भी कहा है कि हमारे किसानों ने जिनकी फसल का खराबा हुआ है, उन किसानों को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जल्दी ही वो मुआवजा भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। हमने जो किसानों को, जो प्रभावित किसान हैं बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण, जिनकी 50% से ज़्यादा फसल का खराबा हुआ है, ऐसे किसानों के बिजली के बिल कुछ समय के लिए स्थगित करने की बात मैंने कही है। उसी कड़ी में जिन्होंने फसली ऋण लिया है, उस फसली ऋण की किस्त भी स्थगित करने के लिए कहा है, जिससे बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगा। और क्योंकि विपक्ष दुष्प्रचार करता रहता है, यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, मैंने ये भी बताया कि सरकार हर वर्ष 1 अक्टूबर से फसल को खरीदती थी, परंतु हरियाणा प्रदेश के हमारे किसानों की मांग पर हमने उसको 22 सितंबर से खरीदना शुरू किया है। लगभग 5,000 मीट्रिक टन हमने खरीदा है, जो मंडी में आया है। 5,000 मीट्रिक टन अब तक मंडी में आया है पूरे प्रदेश में, जिसमें से लगभग 3,500 मीट्रिक टन हमने खरीद लिया है। और किसानों के खाते में भी, जिनका जे फार्म कट गया था, लगभग 107 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में भी पहुंचाया है। ये सरकार किसान हित के अंदर मजबूत फैसले लेकर के किसानों के साथ खड़ी है, प्राकृतिक आपदा में भी। और वैसे बाजरे की भी परचेज 23 तारीख से शुरू हो गई थी, उसका भी जिक्र हमने किया है। जो मार्केट के अंदर बाजरा किसान का बिक रहा है, लगभग 2700-2750 रुपये MSP, उस MSP का भावांतर देने का काम सरकार कर रही है।